हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एक्सप्लेन मॉनिटर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th में प्रश्नावली नंबर 1 पूर्णांक को शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर हम जो आपकी पहली प्रश्नावली है अध्याय फर्स्ट, उसमें हमारे चैप्टर का नाम है पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम केवल इसका परिचय देंगे, इसका केवल इंट्रोडक्शन बताएंगे और इसकी केवल बेसिक बातों को बताएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी प्रश्नावली का नाम है पूर्णांक। पूर्णांक एक संख्याओं का प्रकार है। पूर्णांक एक संख्याओं का प्रकार है और पूर्णांक से पहले भी कुछ संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम ये जो संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को जान लेते हैं कि ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम संख्याओं के प्रकार में यदि देखें तो हमारे पास ये संख्याएं होती हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो संख्याओं के प्रकार में यदि हम देखें तो पहले हमारे पास जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर ये संख्याएं कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत पर समाप्त हो जाती हैं, अर्थात जो संख्याएं 1 से शुरू होगी, जैसे 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, ऐसे हमारे पास कहाँ तक जाएगी? ये संख्याएं अनंत तक जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को, क्योंकि हम गिनती कहाँ से गिनते हैं? 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिनती 1 से शुरू करते हैं। कभी भी हम गिनती 0 से शुरू नहीं करते हैं। जब भी हम गिनती बोलते हैं तो 1 से बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर ऐसे ही आगे हम जाते हैं। तो ये संख्याएं थी हमारी प्राकृत संख्याएं। अब नंबर 2 पे हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की, कि पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो देखो बच्चों, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात अब पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। अर्थात यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब जैसे हमारे पास प्राकृत संख्याएं थी 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। अब यदि इन संख्याओं में हम 0 को और शामिल कर दें तो ये संख्याएं कौन सी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसका मतलब यदि हमने प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया तो ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। और पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। तो ये संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब नंबर 3 पर हम देखते हैं पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक, जो कि हमारा फर्स्ट अध्याय है। आपकी क्लास 7 का जो फर्स्ट अध्याय है वो है पूर्णांक, और वो अध्याय यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए पूर्णांक की हम बात करते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो देखो, अब हमने प्राकृत संख्याओं को पढ़ लिया और पूर्ण संख्याओं को पढ़ लिया। अब यदि प्राकृत संख्याएं हमें आती हैं और पूर्ण संख्याएं आती हैं तो हमें पूर्णांक संख्याएं भी आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। अब हमने पूर्ण संख्याएं देखी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। लेकिन ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये केवल धनात्मक हैं। ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये केवल धनात्मक हैं। अब यदि इन्हीं पूर्ण संख्याओं को हम ऋणात्मक भी ले लें, यदि इन्हीं पूर्ण संख्याओं को हम ऋणात्मक भी ले लें और धनात्मक भी ले लें, तो हमारे पास कौन सी संख्याएं प्राप्त होती हैं? पूर्णांक
संख्याएं। तो हमने कहा कि धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे अब जो पूर्ण संख्याएं थी वो हमारी थी 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। अब यदि इन्हीं संख्याओं को मैं ऋणात्मक ले लूं तो -1, -2, -3, -4 ऐसे हमारे पास संख्याएं आती जाती हैं। तो इन संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं हम कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम पूर्णांक संख्याओं में देखें तो सबसे पहले हम बीच में 0 को लिखते हैं, फिर 0 के दाईं ओर जब हम जाते हैं तो हमारे पास धनात्मक संख्याएं आती है, जैसे +1, +2, +3, +4 ऐसे इनफाइनाइट तक। और इसी प्रकार से यदि हम बाईं तरफ 0 के बाईं तरफ जाते हैं, ऐसे 0 के यदि हम बाईं तरफ जाते हैं तो हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है, जैसे -1, -2, -3, -4। तो ये सभी संख्याओं का समूह है हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। अब यदि पूर्णांक संख्याओं को हम नंबर लाइन पर यदि शो करें, इनको एक संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाते हैं हम, तो पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है इस प्रकार से, ये एक लाइन है और इस लाइन पर सबसे पहले हम बीच में लिखते हैं 0, फिर उसके दाईं ओर लिखेंगे प्लस वाली संख्याएं +1, +2, +3, +4, +5 और फिर बाईं ओर लिखेंगे हम माइनस वाली संख्याएं अर्थात ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4। इस प्रकार से ये जो संख्या रेखा है ये दाईं ओर भी अनंत तक जाती है और ये जो संख्या रेखा है ये बाईं ओर भी अनंत तक जाती हैं। तो ये थी हमारी पूर्णांक संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। थैंक यू दोस्तों। चलो अगली वीडियो में हम जो आपकी एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है वो 1.1 हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सभी का थैंक यू।